एक खुफिया मुलाकात, एक अल्टीमेटम और सिर्फ चंद हफ्तों की मोहलत। जी हाँ, क्या पाकिस्तान एक बड़े सियासी जल्जले के दहाने पर खड़ा है? इस्लामाबाद के बंद दरवाज़ों के पीछे आखिर चल क्या रहा है? आइए इस पावर प्ले की गहराई में उतरते हैं जो मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर सकता है। तो जनाब, कहानी शुरू होती है एक 2 से 3 घंटे लंबी मुलाकात से। ये मुलाकात हुई आर्मी चीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान, और सबकी नज़रें इसी पर टिकी हैं। अच्छा, तो इस मीटिंग में हुआ क्या? नतीजा निकला एक आप कह लें स्ट्रेटेजिक पॉज, मतलब एक आर्जी सी जंगबंदी। एतमाद बहाल करने के लिए टाइम मांगा भी गया है और दिया भी गया है, लेकिन साफ साफ बता दिया गया है कि भाई ये मोहलत महीनों की नहीं, बस कुछ हफ्तों की है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का प्रेशर गेम भी फुल ऑन है और उनके बयानिए में कोई जरा सी भी नरमी आने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। तो सवाल यह है कि इस मीटिंग में खान साहब से मांगा क्या गया और उनका जवाब क्या था। चलें देखते हैं कि बात कहाँ आकर अटकी। अच्छा, तो खान साहब के सामने ना 3 बड़ी शर्तें रखी गईं। पहली ये कि भाई ये जो बाहर से सोशल मीडिया पर बयानिया चल रहा है इसको ज़रा ठंडा करें। दूसरी ये कि 2 खास लोग हैं, डॉक्टर शहबाज गिल और जुबरान इलियास, इनसे आप लाताल्लुकी का इजहार कर दें। और तीसरी शर्त थी कि उनका जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वो पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट हो। और खान साहब का जवाब बिल्कुल दो टोक। उन्होंने ये सारी शर्तें सीधा सीधा मुस्तरद कर दी। साफ कह दिया कि मेरी सोशल मीडिया टीम मेरे टाइगर्स हैं, इन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में मुकाबला किया है और बयानिए में कोई नरमी नहीं आएगी। तो मतलब साफ है, वो अपनी पोजीशन से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन ये सिर्फ एक मीटिंग की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सियासी शतरंज की बिसात का हिस्सा है, जहां हर चाल बड़ी गहरी सोच के बाद चली जा रही है। यहाँ पर एक बहुत संगीन इल्ज़ाम सामने आता है जिसे आप अजीम धोखा भी कह सकते हैं। थ्योरी ये है कि मौजूदा हुकूमत जानबूझकर फौज और पीटीआई के बीच में हालात ख़राब करवा रही है। मकसद ये है कि ये दोनों आपस में उलझे रहें और हुकूमत अपनी कमज़ोर पोजीशन के बावजूद मज़े से इख्तियार में बैठी रहे। ये स्लाइड इस पूरे खेल को ना बड़ा ज़बरदस्त तरीके से समझाती है। एक तरफ हुक्मरान जमात है जो मुबैना तौर पर फौज और पीटीआई की लड़ाई में तेल डाल रही है ताकि खुद बची रहे। दूसरी तरफ फौज है जिससे गैर मकबूल फैसले करने पड़ रहे हैं और इसकी वजह से पब्लिक की तनकीद भी सहनी पड़ रही है। और फिर है पीटीआई जो सियासी तब्दीली के लिए अपना प्रेशर बनाए हुए है। तो इस सारे खेल में मुबैना तौर पर फायदा किसका हो रहा है? सिर्फ उस हुकूमत का जिस पर फॉर्म 47 के जरिए आने का इल्जाम है। अब जरा हुकूमत की टीम पर भी एक नज़र डालते हैं। एक ऐसी काबीना जिसके बड़े बड़े वजीरों की काबिलियत और अहलियत पर ही संगीन सवाल उठ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोहसिन नकवी साहब की। एक ऐसा नाम जो एक ही वक्त में कई बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं। जरा सोचें, एक ही शख्स वजीर दाखिला भी है, पीसीबी का चेयरमैन भी, सहाफ़ी भी और खसूसी एलची भी। नाक़दीन कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन तजुर्बा नहीं बल्कि ताकतवर लोगों से ताल्लुक़ है। उन पर 9 मई के वाक़यात और मुतनाज़ा इलेक्शंस में सहूलतकारी का इल्ज़ाम भी लगता है। और तो और उनका हाल ही में जो अमेरिका का दौरा था उसे भी एक सिफारती नाकामी समझा जा रहा है जिसने चीन को भी एक अच्छा सिग्नल नहीं दिया। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार साहब की तरफ। यहाँ तो सूरत हाल और भी दिलचस्प है। मुल्क के वजीर खारजा पेशे के लिहाज से हैं एक अकाउंटेंट और अपना ज़्यादातर टाइम फॉरेन मिनिस्ट्री के बजाय फाइनेंस मिनिस्ट्री और एफबीआर के मामला देखने में लगा रहे हैं। और जो साहब असल में वजीर ख़जाना हैं उनका काम मुबैना तौर पर सिर्फ IMF और वर्ल्ड बैंक से पैसे लाना है। मतलब असल माशी पावर आज भी डार साहब के हाथ में ही है। और आखिर में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जिनकी तरजीहात पर तो बहुत ही शदीद तनकीद हो रही है। देखिए, वजीर दिफा का काम क्या होता है? मुल्क का दिफा करना। लेकिन उन पर इल्ज़ाम यह है कि उनकी सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान पर तनकीद करने पर लगी हुई है। भारत, ईरान या अफगानिस्तान की सरहदों पर क्या चल रहा है इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि उन्हें दुनिया का शायद वाहिद वजीर दिफा कहा जाता है जो मुबैना तौर पर अपनी ही फौज पर तनकीद करते हैं और कहते हैं कि हमारी फौज ने आज तक कोई जंग नहीं जीती। तो इन सब बातों के बाद अब हालात ऐसे बन गए हैं कि अंदरूनी और बैरूनी दबाव इतना बढ़ गया है कि तब्दीली अब नागुज़ीर लग रही है। ये चार्ट देखें, ये बता रहा है कि प्रेशर आ कहां से रहा है। सिर्फ अवाम या इंटरनेशनल मीडिया ही नहीं बल्कि अब सबसे बड़ा दबाव तकरीबन 40% खुद सिस्टम के अंदर से आ रहा है। एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से ही आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि बस बहुत हो गया। और अंदर से पैगाम क्या आ रहा है? पैगाम बिल्कुल साफ है, ये स्क्रिप्ट फेल हो चुका है। इसकी वजह से अवाम और इदारों में दूरियां बढ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट में दरारें पड़ गई हैं,
मेहरबानी करें, इन चेहरों से जान छुड़वाएं और पाकिस्तान का सोचें। ये सिस्टम के अंदर की बढ़ती हुई बेचैनी का खुला सबूत है। तो सबसे अहम बात, ये कोई इम्कान नहीं है, बल्कि एक तयशुदा फैसला बताया जा रहा है। ये इस बात का इशारा है कि एक बहुत बड़ी सियासी तब्दीली होने वाली है और इस मौजूदा सेटअप का टाइम अब पूरा हो चुका है। तो सवाल अब ये है कि जब ये मोहरे बसात से हटाए जाएंगे तो नया खेल कौन शुरू करेगा? पुराना स्क्रिप्ट तो फट चुका है, लेकिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल का नया बाब कौन लिखेगा और कैसे लिखेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले हफ्ते और महीने देंगे।